नमस्कार। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे उत्तरी अमेरिका के कुछ अन्य प्रमुख उद्योगों की। और इन अन्य प्रमुख उद्योगों में है एल्यूमिनियम उद्योग, पेपर और पल्प इंडस्ट्री या कागज और लुगदी उद्योग, और इनके साथ ही साथ ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री या तेल परिष्करणशाला या शोधनशाला का उद्योग। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा हुआ है यहाँ के लोहे इस्पात उद्योग के बारे में, वस्त्र उद्योग के बारे में, तो वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और सिंथेटिक फाइबर, ये तीनों देखा था। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्रीज, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो इसी क्रम में जो अन्य उद्योग हैं जिसमें ये तीन प्रमुखता से हैं, तो इनके बारे में आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला उद्योग है वो एल्यूमिनियम उद्योग। तो एल्यूमिनियम उद्योग बेसिकली हम देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ज़्यादा है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये 1888 में पेंसिल्वेनिया प्रांत में प्रारंभ हुआ। और वर्ल्ड वार के टाइम पे, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वार में बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी, लेकिन दूसरे वर्ल्ड वार में जो एयरक्राफ्ट यूज हुए या वायुयानों का प्रयोग शुरू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार से। द्वितीय विश्व युद्ध में एयरक्राफ्ट के प्रयोग बढ़ने के कारण बहुत ही ज़्यादा डिमांड हुई एल्यूमिनियम उद्योग की, और उस अवधि में अमेरिका में बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम उद्योग का विकास हुआ। अब एल्यूमिनियम उद्योग का जो विकास उत्तरी अमेरिका में हुआ है, तो सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं, फिर उसके पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो यूएसए को सबसे पहले देखते हैं, तो अल्बामा प्रांत है। अल्बामा में है लिस्ट हिल, अल्बामा की लोकेशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे है लिस्ट हिल। दूसरा है न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड, तो न्यूयॉर्क की लोकेशन यहाँ पे है, ये है हमारा लॉन्ग आइलैंड। अरकानसास में जोन्स हिल, कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स, तो यहाँ पे है लॉस एंजल्स। वाशिंगटन में मीड, वाशिंगटन प्रांत यहाँ पे है, तो ये प्लेस है मीड। मीड के साथ इंडियाना प्रोविंस है इवांसविले, वो लगभग लोकेशन यहाँ पे आएगी इसकी। इवांसविले के साथ यहीं पे वेस्ट वर्जीनिया है, तो वेस्ट वर्जीनिया प्रांत में ये देख सकते हैं रावेंसवुड, तो यहाँ पे रावेंसवुड की लोकेशन है। ओहियो की भी लोकेशन यहाँ पे है, ये है क्लेरिंगटन। और टेक्सास प्रांत में दो हैं, रॉकडेल DALE, रॉकडेल और पॉइंट कंफर्ट। तो पॉइंट कंफर्ट और रॉकडेल ये दोनों की स्थिति यहाँ पे है, ये पॉइंट कंफर्ट, ये रॉकडेल, पॉइंट कंफर्ट, और यहाँ पे है ये रॉकडेल। तो ये कुछ प्रमुख सेंटर हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। जब कनाडा की बात करते हैं तो ब्रिटिश कोलंबिया में एक केंद्र है किटीमैट, किटीमैट की स्थिति यहाँ पे है। और क्यूबेक में जानक्वियर और बायरूल, तो इनकी लोकेशन यहाँ पे है, ये क्यूबेक प्रांत में। तो उत्तरी अमेरिका में बेसिकली जब हम एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में देखते हैं, तो इनको हम देख सकते हैं कि इनकी लोकेशन मोस्टली तटीय क्षेत्रों में है। और तटीय क्षेत्रों में भी अटलांटिक तटीय भाग में और मैक्सिको की खाड़ी के भाग में कुछ इनके प्लांट्स जरूर हैं जो बीच में अवस्थित हैं। इसके बाद ये प्रशांत तटीय क्षेत्र में है। तो रीजन क्या है इन क्षेत्रों के, तटीय क्षेत्रों में लोकेशन होने का? उत्तरी अमेरिका में जो एल्यूमिनियम का उद्योग है वो बेसिकली आयातित बॉक्साइट के ऊपर डिपेंड करता है। और आयातित बॉक्साइट के लिए सबसे जो फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए वो परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। तो ये तट, हम ऑलरेडी इस तट के बारे में पढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। और डेवलप्ड होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रमुख ट्रेड रूट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है। इसी तरह से जो मैक्सिको की खाड़ी का क्षेत्र है, मैक्सिको की खाड़ी का क्षेत्र भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड रूट से जुड़ा हुआ है। और साथ ही जल परिवहन की सुविधा, ऊर्जा की आपूर्ति, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फेवर करती हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है फॉल लाइन के बारे में, और फॉल लाइन पे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा के संयंत्र हैं। और यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यह इलेक्ट्रिसिटी सर्व करती है इन सारे इंडस्ट्रीज को। और बहुत कुछ जो पश्चिमी भाग के कारखाने हैं, यहाँ पे ये नेचुरल गैस से चलाए जाते हैं। तो ऊर्जा की भी आपूर्ति है, और जनसंख्या की अधिकता के कारण इस क्षेत्र में श्रम की भी उपलब्धता हो जाती है। तो ये सारे कुछ लोकेशनल फैक्टर्स हैं उत्तरी अमेरिका में एल्यूमिनियम उद्योग के, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में जो भी एल्यूमिनियम के फैक्ट्रीज हैं ये आयातित बॉक्साइट के ऊपर आधारित है, तो इसलिए इनकी लोकेशन तटीय भागों में अधिक पाई जाती है। अब इसमें जो दूसरा उद्योग है वो है पेपर और पल्प इंडस्ट्री या कागज और लुगदी उद्योग।
तो उत्तरी अमेरिका कागज और लुगदी उद्योग में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है और संयुक्त राज्य अमेरिका का पूरे वर्ल्ड में सेकेंड रैंक है कागज उद्योग में। और कनाडा की जो रैंक है पूरे वर्ल्ड में ये फिफ्थ रैंक है, 5वें स्थान पे है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के बाद दूसरे नंबर पे है, जबकि चीन, यूएसए, जर्मनी और जापान के बाद 5वें नंबर पे कनाडा का स्थान आता है। यदि उत्तरी अमेरिका के कागज उद्योग के उत्पादक क्षेत्रों को देखा जाए तो यूएसए के जो प्रांत हैं, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र यानी ये वाला क्षेत्र है, न्यूयॉर्क का क्षेत्र उसी से सटा हुआ क्षेत्र है, विस्कॉसिन, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वानिया, ये सारे के सारे स्टेट यहाँ पे स्थित हैं और इसी क्षेत्र में कागज उद्योग कंसंट्रेटेड है। यहाँ पे जब कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में केवल ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत यहाँ पे पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि क्यूबेक, ओंटारियो और न्यू फाउंडलैंड ये इस पार्ट में स्थित हैं यहाँ पे। तो कागज उद्योग उत्तरी अमेरिका में बेसिकली ये पूर्वी तट पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। और इसका कारण क्या है? तो कारण यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि ये बेल्ट पाया जाता है कोनीफेरस फॉरेस्ट का। कोनीफेरस फॉरेस्ट से बहुत ही ज़्यादा मुलायम लकड़ी मिलती है जिससे पल्प या लुगदी बनती है और यह लुगदी कनाडा के स्पेसिफिक भागों में जैसे ओट्टावा है या सेंट लॉरेंस के किनारे है, तो यहाँ पे चूंकि जल की उपलब्धता अधिक होती है इसलिए यहाँ पे पल्प इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है और पल्प इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है हमारा कागज उद्योग। तो कागज उद्योग इस क्षेत्र में हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, बहुत ही ज़्यादा भारी औद्योगिकरण हुआ है और इस औद्योगिकरण के कारण यहाँ कागज़ की बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहती है और इस डिमांड के कारण और जनसंख्या घनी होने के कारण यहाँ श्रम की सस्ती आपूर्ति है। तो लेबर फोर्स और डिमांड और प्लस कच्चे माल की उपलब्धता, इन तीन कारणों के कारण यह कागज और लुगदी उद्योग उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है और ये यही मुख्य मुख्य प्रांत हैं जो यूएसए में और कनाडा में जो कागज उद्योग के केंद्र हैं। अब इसमें जो तीसरा उद्योग है तेल शोधनशाला का उद्योग या ऑयल रिफाइनरी का उद्योग। इस ऑयल रिफाइनरी की लोकेशन समझने से पहले एक बार हम लोग ऑयल फील्ड देख सकते हैं। तो ये रिसोर्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी एक रिकॉल के लिए इसको देखते हैं। ये अपलेशियन ऑयल फील्ड है। ये अपलेशियन के बाद जो गल्फ कोस्टल ऑयल फील्ड है वो यहाँ पे है। जो ग्रेट प्लेन्स का रीजन है वो ग्रेट प्लेन्स का रीजन ये है। चौथा रॉकीज पर्वत का फील्ड है। अब पांचवा इसमें पैसिफिक फील्ड है और कनाडा का जो क्षेत्र है अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया का वो ये क्षेत्र है। इस मानचित्र के साथ साथ ये जब दूसरे मानचित्र को देखते हैं जो रिफाइनरीज और पाइपलाइंस को शो करता है और यह मैप रेक्सटैग का मैप है, तो इस मैप पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है खाड़ी तटी के क्षेत्र में, यहाँ पे रिफाइनरीज बहुत अधिक पाई जाती हैं और पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 35% तेल यहाँ पे रिफाइन किया जाता है। यहाँ न केवल खाड़ी क्षेत्र का तेल या मध्य क्षेत्र का तेल यहाँ पे लाया जाता है, बल्कि वेनेजुएला या और भी देशों का कच्चा तेल यहाँ पे आता है जो इन परिष्करणशालाओं में परिष्कृत होके इसको फिर से यूज किया जाता है। अब इसमें जो दूसरा क्षेत्र ये देख सकते हैं अटलांटिक का कोस्टल एरिया। तो अटलांटिक का कोस्टल एरिया पहले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र था। क्यों? क्योंकि जो अपलेशियन क्षेत्र का तेल आता है वो यहाँ पे शुद्ध किया जाता है इस क्षेत्र में। अब धीरे धीरे इसका महत्व कम होता गया। जैसे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क 1950 तक संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत ही प्रमुख तेल शोधनशाला क्षेत्र था, लेकिन अब इसका महत्व कम होता गया है। अब तीसरा जो क्षेत्र है मध्य पश्चिमी क्षेत्र, यानी हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो तेल पहुँचता है वो बेसिकली ग्रेट प्लेन्स एरिया का है, राकी क्षेत्र का है। तो इसका कच्चा तेल शोधनशाला होता है ये मध्य क्षेत्र में और यहाँ पे कंसास सिटी सबसे महत्वपूर्ण तेल शोधनशाला है। कंसास सिटी की लोकेशन यहाँ पे है, ये है कंसास सिटी। अब इसमें जो चौथा क्षेत्र है ग्रेट लेक्स का रीजन, ग्रेट लेक्स क्षेत्र में देख सकते हैं कच्चा तेल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये दूसरे देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति यहाँ की जाती है और यह सेंट लॉरेंस ग्रेट लेक्स के थ्रू होके यहाँ पे आता है और इसका परिष्करण किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मिशिगन झील पे है शिकागो यहाँ सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है और शिकागो बहुत सारे इंडस्ट्रीज का हब है, सेंटर है। तो यहाँ पे शिकागो जो यहाँ इस क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। अब हम बात करते हैं
पैसिफिक कोस्टल रीजन की। तो पैसिफिक कोस्टल रीजन पे यहाँ पे थोड़ा बहुत तेल निकलता है, लेकिन जो तेल शोधनशाला है वो यहाँ पे है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स की तेल शोधनशाला पश्चिमी तट पे सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, और यहाँ पे वेनेजुएला या इंडोनेशिया जैसे देशों से कच्चा तेल मंगाया जाता है और फिर फाइनली उसको परिष्कृत किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। इसी तरह से जब कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में 3 स्टेट हैं, अल्बर्टा, ओंटारियो और क्यूबेक। तो अल्बर्टा प्रांत यहाँ पे है। अल्बर्टा में बेसिकली एडमंटन और रेड बियर, ये दो बहुत ही प्रमुख सेंटर हैं। ये है हमारा एडमंटन और यहाँ पे है रेड बियर। ये दो रिफाइनरीज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ क्यूबेक में कुछ यहाँ पे रिफाइनरीज मिलती हैं। इनके अलावा कुछ रिफाइनरीज सस्केचुआन प्रांत और अल्बर्टा में भी मिलती हैं। इन रिफाइनरीज के पास जो इंडस्ट्री और ज़्यादा डेवलप होती है वो इंडस्ट्रीज है हमारी पेट्रोकेमिकल या पेट्रो रसायन इंडस्ट्री। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जैसे कि पॉलीथीन, नेफ्थालीन, सिंथेटिक फाइबर के रॉ मटेरियल, इस तरह की बहुत ही ज़्यादा पदार्थ उत्पादित किए जाते हैं, और ये बेसिकली प्राप्त किए जाते हैं जब तेल को रिफाइन किया जाता है। तो तेल जो कच्चा तेल होता है उसमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं। जो सबसे अच्छा होता है पेट्रोल होता है, जो उससे लोअर क्वालिटी होती है वो डीजल होती है, केरासिन ऑयल होती है, बहुत सारे मोम होते हैं, अन्य प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं। तो ये सारे केमिकल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में कच्चे पदार्थ की तरह से यूज हो जाते हैं, और जिन कच्चे पदार्थों को पेट्रो रसायन उद्योग यूज करते हैं उनको कहा जाता है फीड स्टॉक। यह फीड स्टॉक बहुत सारे केमिकल्स का मिला जुला रूप होता है जिसको बाद में अलग किया जाता है। प्लास्टिक भी इसी पेट्रो रसायन उद्योग का एक प्रोडक्ट है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा था एडमंटन और रेड बियर, यहाँ की जो रिफाइनरीज हैं और उनपे जो बेस्ट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हैं, ये पूरे वर्ल्ड को पॉलीएथिलीन और विनाइल की सप्लाई करती हैं। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज वहीं पे बसी हुई हैं जहाँ पे मोस्टली रिफाइनरीज हैं। और उत्तरी अमेरिका की रिफाइनरीज को हम लोग देख सकते हैं इन दोनों मैप को कंपेयर करके कि जहाँ जहाँ कच्चे तेल की उपलब्धता है, जहां उनका उत्पादन किया जाता है, रिफाइनरीज पाइपलाइंस के द्वारा जुड़ी हुई हैं, और वहां पे तेल रिफाइनिंग के साथ साथ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी कंसंट्रेटेड हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।